खबर महाकुंभ प्रयागराज से। सागर जिले के विकासखंड केसली के सहजपुर ग्राम से पंडित अंजनी फौजदार। दबंग इंडिया न्यूज केसली संवाददाता हीरालाल चौरसिया। आप सभी ने प्रयागराज महाकुंभ में शाही स्नान किया और वहां की व्यवस्थाओं से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा की जा रही व्यवस्थाओं के विषय में अवगत कराया। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में जाकर राम पुरुषोत्तम मर्यादा राम के दर्शन किए। महर में मां शारदा के दर्शन किए। सफर का आंखों देखा हाल दबंग इंडिया न्यूज चैनल के संवाददाता से वार्ता के दौरान अवगत कराया। दबंग इंडिया न्यूज से हीरालाल चौरसिया की रिपोर्ट। भाऊजी आपका परिचय? मैं अंजनी कुमार फौजदार सहजपुर सागर जिले से हूँ। अभी आप प्रयागराज गए हुए थे और आपका जो तीर्थ का टूर रहा प्रयागराज और कहाँ कहाँ गए, तो प्रयागराज की क्या स्थिति देखी आपने? कहते हैं वहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी बहुत ज़बरदस्त व्यवस्थाएं किए हुए हैं, किस तरह से देख रहे हैं आप? व्यवस्थाएं तो ये है जी, लेकिन जैसे ढंग का बजट बना है उस हिसाब से व्यवस्थाएं नहीं मिली भाई। जगह जगह पूरा मेले के ढेर थे। अच्छा। और 20-20 किलोमीटर दूर वाहन रोक दिए गए, यात्री बहुत परेशान हुए। तो वाहन तो अंदर एंट्री होना बड़ा मुश्किल वाली बात थी। और 32 पुल टोटल बंद थी और इस पार से उस पार जाना तो दुर्लभ था। अच्छा। जबकि 32 पुल बने थे लेकिन तो बंद थे। वहाँ मूल जो है अपना संगम, जी, वहाँ तो बहुत बड़े लोग पहुँच पाए। आप लोगों ने कहाँ स्नान किया? ये अरेल घाट था, अच्छा उस पर स्नान किया। अच्छा अच्छा और 12-13 किलोमीटर चल के वहाँ पहुँचे 28 तारीख को। अच्छा तो इतनी ज़्यादा थकावट आ गई थी कि वहीं रुकना पड़ा। अच्छा अच्छा। और दूसरे दिन सुबह फिर इसके ये वहाँ पर ये भगदड़ हुई, इतनी बड़ी घटना हो गई, उस वक्त आप कहाँ थे? उस वक्त हम लोग इस पार थे। अच्छा, इस पार थे और पार उस तरफ संगम पे हुई घटना? संगम पर घटना हुई। अच्छा अच्छा। तो जिस तरह से व्यवस्थाओं के लिए अब तो वहाँ पे करोड़ों की संख्या में लोग आए थे और ये जो हालात बने तो आप लोग नहीं देख पाए, और किस कारण से और क्यों ये घटना हुई है आपकी जानकारी में नहीं है? नहीं, वो तो क्या है, रात में घटना घट गई थी। अच्छा। और हम लोग उसी तरफ एक मकान किराए से लेके, अच्छा अच्छा कमरा लेके वहीं सो गए थे। अच्छा सुबह जाके जानकारी हुई कि उस पार मतलब 2 बजे के लगभग ये घटना घटी है। अच्छा। ये एक जो कुंभ का कार्यक्रम रहा, ये 144 साल बाद कुंभ आया है, तो इसमें पूरे हिंदुस्तान के, विदेशों के लोग भी आए हुए। बहुत बड़ा कुंभ था ये। हो सकता है आने वाले समय में इस कुंभ को आप ना पाएँ, हम ना पाएँ, कोई ना पाए। आज जो यहाँ पर है उसको तो संभव नहीं है। 144 साल अगला जो कुंभ आएगा तो उसको मिलना तो अपन लोगों को शायद नामुमकिन है। नहीं, हर यात्री के मन में एक ही आकांक्षा थी जी कि ये तो मेरा आखिरी स्नान है। इस हिसाब से ज़्यादा भीड़ हो गई। इसके बाद तो ये बहुत मिल नहीं पाएगा। जी जी जी। उस वजह से पूरा प्रयास करके और उस घाट तक पहुंचने का प्रयास करते रहे लोग। जी। अच्छा, इसके बाद प्रयाग से फिर कहाँ आना हुआ आपका? प्रयाग से फिर अयोध्या जी गए। अच्छा, अयोध्या जी में दर्शन अच्छे हो गए? दर्शन अच्छे हो गए, लेकिन भीड़ कहीं भी कम नहीं मिली। अच्छा, वहाँ भी बहुत ज़बरदस्त भीड़ थी? वहाँ भी जबरदस्त भीड़ थी। अच्छा, इसके बाद कहाँ पहुँचे आप? उसके बाद यहाँ मैहर आ गए थे। अच्छा, मैहर में क्या स्थिति थी? मैहर में ये स्थिति थी कि वहाँ रोपवे से भी 3-3.5 घंटे इंतजार करना पड़ा लाइन में। अच्छा, वहाँ भी भीड़ थी? वहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। कैसा लग रहा है? सनातन की तरफ लोगों का रुझान है। धर्म की अगर बात की जाए तो लोग जागरूक हो रहे हैं हिंदुत्व के लिए? जागरूक हो रहे हैं और ख़ास तौर पे ये देखा कि युवा वर्ग जी इसमें बहुत ज़्यादा उत्साहित रहा। जी जी। और युवा वर्ग और महिलाएं जी, इस यात्रा में बहुत ज़्यादा अपने हिंदुस्तान के लिए एक अच्छा मैसेज है कि सभी एक सूत्र में बंधने की तैयारी कर रहे हैं। क्या सही है? सही है और होना चाहिए। क्या है कि जब तक अपन धर्म का पालन करते रहेंगे तब तक एकता बनी रहेगी। बहुत सारी विकृतियां हम देख रहे हैं कि समाज को तोड़ने के लिए की जा रही हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये तो 4 का नारा लगता था, ये तो अपन जानते हैं। लेकिन इन्हीं 4 में से जब हिंदू की बात आती है तो हिंदू में जो लोग थे उनमें अलग अलग जातियां बताई जा रही हैं, उनको अलग अलग धर्म बताया जा रहा है और तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत हो सकता है क्या?
बिल्कुल है भाई। ये बताइए, हिंदुस्तान का जब मतलब स्वतंत्र हुआ उस टाइम तो मतलब ये जाति भेद इतना ही नहीं था, भाईचारा था एक दूसरे के प्रति। आज जो व्यवस्थाएं और कटताएं बढ़ रही हैं एक जातिगत उस चीज़ को लेके, जी। इससे तो मतलब भारत का एक भविष्य अंधकारमय दिखता है कि हो सकता है बहुत एक बार बंटवारा कर। इसलिए जागरूक होने की आवश्यकता है पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं को, ऐसा क्या? हिंदू नहीं, हर वर्ग को जागरूक होना चाहिए। हर वर्ग जागरूक तो हो रहा है, लेकिन हर वर्ग की स्थितियां देखी जाएं तो कहीं ना कहीं तोड़ने के लिए और एक गलत दिशा में जाने के लिए तैयारियां हो रही हैं। तो उसमें यदि हिंदू नहीं जागेगा तो चला जाएगा क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है। देखो, हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई पहले भी रहे जी। और संभव नहीं है कि ये देश से अलग भी हो जाएंगे। आज हम ये देख रहे हैं कि जहाँ मुसलमानों का वर्चस्व ज़्यादा है वहाँ पर बहुत सारी गलत गतिविधियाँ हो रही, परेशानियाँ पैदा हो रही हैं हिंदुओं को, और वहाँ पर मुश्किलें पैदा हो रही हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? उसका कारण ये है कि जिस तरह से संख्या उनकी बढ़ रही है जी। और रोजगार है नहीं, तो उस वर्ग में ये रहता है कि ज़्यादा संख्या की वजह से वो जैसे ही थोड़े चलने फिरने की हुई, उनका बोलबाला बढ़ा और वो अपनी सीमा में आ जाते हैं। कहीं अपराध की दुनिया में चले जाते हैं, कहीं कोई गलत रास्ता पकड़ लेते हैं। इस वजह से मतलब अपराध ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आपने जानकारी दी, आपका बहुत